अगर आप फ्रांस में जाना चाहते हैं मल्टीपल विज़िट वीज़ा के ऊपर, ठीक है, जो कि 5 साल का होता है, तो उसके लिए जो गाइडलाइंस दी गई है ना, वो इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर फ्रेंच की, वो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही उन्होंने खुद कहा हुआ है कि आप ये वीज़ा लेने से पहले बेहतर है कि आप एक टूरिस्ट वीज़ा ले लें और वहाँ पर जाएँ और एक बार वापस आएँ, जो सिंगल एंट्री होता है। उसके बाद फिर आप इसको वीज़ा को अप्लाई करें। इन्होंने खुद ये गाइडलाइन दी हुई है कि बेहतर है कि आप ये करें, ताकि आपके जो है ना वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हों, ठीक है? क्योंकि फिर उनकी जो एम्बेसी उनको भी पता होता है कि ये बंदा एक बार जाके वापस आ चुका है, तो इसलिए अगर मल्टीपल भी जाएगा तो ये वापस आएगा। इसके अलावा ये है कि इस वीज़ा के ऊपर इसको सर्कुलेशन वीज़ा भी कहा जाता है, इस वीज़ा को। इसमें ये है कि अगर आप ये वीज़ा लेते हैं तो इसमें एक कंडीशन है, वो ये कि आपने 6 मंथ के लिए, यानी कि 6 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर आपने 3 महीने का मैक्सिमम स्टे करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। क्योंकि टोटल 6 महीने का लगेगा तो ये 5 साल का, लेकिन ये कंडीशन है कि 6 महीने, हर 6-6 महीने के बाद आपने ये काम कर सकते हैं। पहले 6 महीने हैं तो आपने सिर्फ़ 3 महीने रह सकते हैं, वो 3 महीने कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? वो आप पहला 1 महीना रह रहे हैं, फिर 1 महीना छोड़ के फिर 1 महीना रह लें, या हफ्ता-हफ्ता करके रह लें, या 15-15 दिन करके रह लें, लेकिन 30 दिन से ज़्यादा, 3 मंथ से ज़्यादा आपका स्टे नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस तरह जब 6 महीने पूरे हो जाए, उसके बाद फिर आगे आप ऐसे ही 3 महीने का स्टे कर सकते हैं वहाँ पर, या इकट्ठा कर लें स्टे 3 महीने का, या आप बार-बार कर लें, ये आपकी मर्ज़ी। मिला-जुला कर 3 महीने होना चाहिए। तो ये 5 साल में आप इस तरह वहाँ पर आके और जाके रह सकते हैं। ये मल्टीपल एंट्री होता है, इसको सर्कुलेशन वीज़ा भी कहा जाता है। अगर आप फ्रांस में विज़िट वीज़ा या आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज ही राब्ता कीजिए ए एंड एम वीज़ा कंसल्टेंट, फैसलाबाद के नार रोड।